Hello students, welcome back to my YouTube channel DS Group of Education. I hope that all you are doing well and आप लोगों ने आंसर की आई होप चैलेंज कर दिया होगा जिस क्वेश्चंस को मैंने कहा था एंड आपको मैंने जो रेलिवेंट सोर्सेस थे जिसको आप मेंशन कर सकते थे वो भी मैंने मेंशन किया था। स्टूडेंट्स हम लोग ये जो सीरीज कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग 2024 यूजीसी नेट का जो री एग्जाम हुआ था 22 को उसमें जो क्वेश्चंस आए थे उसके विद आंसर कीज एंड एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी 75 नंबर क्वेश्चंस तक कर लिए थे। आज हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आप लाइव चैट में आंसर कर सकते हैं एंड जब आंसर कीजिएगा लाइक सपोज 76 नंबर क्वेश्चन देन 76 लिखकर उसका जो ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन उसको लिखिए। ओके सो लेट्स जस्ट स्टार्ट टुडेस क्लास एंड बिफोर स्टार्टिंग अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 76 in static continuous exertions, option 1, blood flow is irregular. Option 2, blood flow is fast. Option 3, blood flow is normal. Option 4, blood flow is diminished. चलिए आंसर कीजिए कमेंट में। What will be the right answer of question number 76? स्टैटिक यानी आप एक ही पोस्चर पे कोई भी एक काम कंटिन्यूअसली कर रहे हो, उस कंडीशन पे जो ब्लड फ्लो होगा वो कैसा होगा? इरेगुलर होगा, फास्ट होगा, नॉर्मल होगा या कम हो जाएगा यानी डिमिनिश्ड हो जाएगा। चलिए आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 यानी ब्लड फ्लो इज डिमिनिश्ड। क्वेश्चन नंबर 77 in 1973 Henry Mintzberg provided one of the first comprehensive studies on किसके ऊपर हेनरी मिन्सबर्ग ने एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी किया था एंड एज अ थ्योरी उन्होंने ये दिया था 1973 में। ऑप्शन 1 साइंटिफिक मैनेजमेंट, ऑप्शन 2 द नेचर ऑफ मैनेजरियल वर्क, ऑप्शन 3 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, ऑप्शन 4 द वेल्थ ऑफ नेशंस। चलिए आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन बेसिकली जो मैनेजमेंट पोर्शन है वहां से पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर क्या होगा? आप लाइव चैट में आंसर कीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर होगा द नेचर ऑफ मैनेजरियल वर्क। क्वेश्चन नंबर 78 आइडेंटिफाई द एडवांटेजेस ऑफ इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड। इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड्स के क्या क्या सुविधा है या क्या क्या एडवांटेज है वो आपको बोलने हैं। यहाँ पे कहा गया है कि इट्स हेल्प्स इन टीचिंग कॉम्प्लेक्स प्रैक्टिसेस टू द कम्युनिटी, helps in building rapport with the community, helps in gaining first-hand knowledge from the community, help in selection of state and national level leaders, and E helps in maintaining social norms and rituals। तो आपको किन्हीं तीन ऑप्शंस को सिलेक्ट करने हैं जो कि इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड के सुविधा है। आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 78 के राइट आंसर होंगे ऑप्शन 3 यानी बी सी डी।
It helps in building rapport with the community, helps in gaining first-hand knowledge from the community, help in selection of state and national level leaders. क्वेश्चन नंबर 79 आपको मैच करने को कहा गया है, टाइप ऑफ रिसर्च है एंड उसका मीनिंग है। एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड हिस्टोरिकल रिसर्च। चलिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, यानी applied research is basically research is designed to provide data to support a theory through its application. Action research क्या होगा? Basically, research is designed to solve problems through the application of scientific method. Experimental research क्या होगा? Research is designed with independent and dependent variables to study cause and effect. ये cause and effect experimental research का एक important keywords है। Historical research क्या होगा? Research is designed to study, understand and explain events occurred in past. Past में जो हो गया है उसे describe करने के लिए basically हम historical research करेंगे। तो right option होगा option 2. Question number 80. Due to the fibrous surface, threads made from spun yarn possess following properties. Fibrous surface होने के कारण spun yarn में से जो थ्रेड्स प्रिपेयर होते हैं उसमें कुछ प्रॉपर्टीज देखी जाती है। आपको चार प्रॉपर्टीज दिया गया है, आपको एप्रोप्रिएट आंसर सिलेक्ट करना है। तो आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, यानी highly elastic properties, good sieving performance and good dimensional stability. Question number 81. The traditional textile which is modern and resist block printed on both sides of the fabric with geometrical motifs with a strong grid pattern in the shades of blue and red. Keyword blue and red. Block printed and also resist. क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर क्या होगा? वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर क्या होगा? सो द राइट आंसर इज अजरक। क्वेश्चन नंबर 82. The public provident fund account deposits are qualified for income tax rebate under। ये आपको तुक्का लगा के ही करना होगा क्योंकि इट्स अ वेरी स्टैटिक क्वेश्चन एंड इट्स फ्रॉम द टैक्सेस पॉलिसीज करके जो रिसोर्स में एक टॉपिक होता है वहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर होगा सेक्शन 88 ऑफ आईटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कहा गया है? कल्चर possesses specific characteristics that shape it. Culture possesses specific characteristics that shape it. आपको किन्हीं चार ऑप्शंस को सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पे 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए बेसिकली ये जो टॉपिक है ये कल्चर इन कम्युनिकेशन से पूछा गया है। ठीक है, कल्चर इन कम्युनिकेशन से पूछा गया है।
राइट ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 83 का? क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 4, यानी ए, बी, डी एंड ई। कल्चर इज परमानेंट एंड जो रिवॉर्डिंग होगा उसको अगर आप एलिमिनेट करते हो तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, यहाँ पे अगेन आपको मैच करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्ले है उसके साथ उसका मीनिंग है। तो यहाँ पे फंक्शनल प्ले है, सिंबॉलिक प्ले है, कॉन्स्ट्रक्टिव प्ले है एंड फॉर्मल गेम्स है। आपको ये बोलना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शनल प्ले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंबॉलिक प्ले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिव प्ले एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मल गेम्स। चलिए आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट, question number 85. According to the nature of personnel involved, which one of the following is not a type of channel in communication? Not. Important है not. Which is not a type of channel in communication? Personal localite, impersonal localite, personal compolite और impersonal cosmopolite. राइट ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 85 का? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बेसिकली होगा ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 86, शोध में यानी रिसर्च में डैश का अभिप्राय चीजों को सामान्य या मान लेने की जो स्थिति है वो तार्किक विधियों के लिए सरलीकृत है। ऑप्शन 1 दिया गया है परिकल्पना, ऑप्शन 2 में है कल्पना, ऑप्शन 3 में है तर्क संगति एंड ऑप्शन 4 में है अधिधारण। अभी कहिए जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 86 का? क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, यानी कल्पना, एजम्पशन। Question number 87. Arrange in sequence the 5 phases that constitute strategic human resource management process. इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो वीडियो है वो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, आप जरूर से जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। तो आपको जो 5 फेजेस है उस 5 फेजेस को आपको अरेंज करना है। तो आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर क्या होगा? सो क्वेश्चन नंबर 87 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, यानी फर्स्ट क्या होगा स्कैन द एनवायरनमेंट, सेकंड क्या होगा आइडेंटिफाई द सोर्सेस ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, नेक्स्ट क्या होगा आइडेंटिफाई एचआर स्ट्रेटेजीज, नेक्स्ट क्या होगा एचआर स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन एंड नंबर 5 में होगा मॉनिटर एंड इवेलुएट। इवेलुएट इज द की वर्ड ऑफ फिफ्थ स्टेज। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 में ये कहा गया है कि डिफरेंट टाइप ऑफ थेराप्यूटिक डाइट है एंड वो कौन से हेल्थ कंडीशंस में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे है अल्कालिन ऐश डाइट, लो प्यूरिन डाइट, मॉडरेट टू लो फैट डाइट एंड लो कैलोरी डाइट। तो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर क्या होगा? अगर हम देखें जो अल्कालिन ऐश डाइट है वो सिस्टीन कैलकुली में यूज किया जाता है। ठीक है, एंड जो लो प्यूरिन डाइट है वो बेसिकली जो सीलियक डिजीज है उसमें यूज किया जाता है। जो मॉडरेट टू लो फैट डाइट है वो बेसिकली गाउट में यूज किया जाता है एंड जो लो कैलोरी डाइट है वो बेसिकली ओबेसिटी में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, यहाँ पे भी आपको स्टेप्स अरेंज करने हैं। स्टाफ एम्प्लॉयमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन में कैसे आपका जो स्टेप्स है वो किया जाता है, तो आप अरेंज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर क्या होगा बोलिए?
स्टाफ एम्प्लॉयमेंट को अगर आपको ऑर्गेनाइज करना है तो आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा? आपको जो फर्स्ट स्टेप है वो बेसिकली एडवर्टाइज करना होगा कि ये एक न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में कॉलम करके आपको ये बोलना होगा कि मैं यहाँ पे कुछ स्टाफ्स को रिक्रूट कर रही हूँ, ठीक है? तो सी जो है वो सब में है, तो ये तो नंबर वन स्टेप्स है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अगर हम देखें, जो रिक्रूटिंग है वो करना पड़ेगा। आपने एडवर्टाइजमेंट दे दिया, अभी तो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आएगा, तो डी नेक्स्ट में होगा। डी दूसरे में है, तीसरे में भी है। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट है सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। अभी आपने रिक्रूट कर लिया, अभी आपको सिलेक्ट करना होगा। तो सी के बाद जो है डी, देन बी। तो बी थर्ड पोजीशन में सिर्फ दो में ही आ रहा है आफ्टर सी डी, तो नंबर टू इज द राइट आंसर। फोर्थ स्टेप में क्या होगा? फोर्थ स्टेप में होगा ओरिएंटेशन। ये बेसिकली नाउ इज वेरी फेमस बिकॉज ओरिएंटेशन में हम जो काम इन फ्यूचर में करने जा रहे हैं उसका एक ब्रीफ दे देते हैं, एंड लास्ट में क्या आएगा? ट्रेनिंग। फिर से उसको ट्रेन करना पड़ेगा जिस भी सेक्टर के लिए उसको लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 90, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस होते हैं क्या है? किन्हीं तीन ऑप्शंस को आपको सिलेक्ट करने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 90 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 यानी ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 91 मैच करना है। टेक्निक्स ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन है और उसके साथ उसका डिस्क्रिप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 91 के लिए आप लोग लाइव चैट में आंसर कीजिए। देखिए, जो माइक्रो मोशन फिल्म है, जो माइक्रो मोशन फिल्म है वो बेसिकली कहाँ पे यूज होता है? वो जो है बेसिकली फोटोग्राफिक डिवाइस में यूज होता है, ठीक है? हम वर्ड से भी देख सकते हैं। प्रोसेस चार्ट जो है वो बेसिकली कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे भी स्टेप्स का जिक्र हो। ऑपरेशन चार्ट जो है वो कहाँ पे यूज होता है? पर्टिकुलर स्टेप अगर आपको स्टडी करना हो। एंड लास्ट में रहता है पाथवे और फ्लो चार्ट, वो बेसिकली पिन एंड स्ट्रिंग मेथड में यूज होता है। Question number 92. Which one of the following is not a group method of communication? Not. कौन सा ऐसा मेथड है जो ग्रुप कम्युनिकेशन में यूज नहीं होता है? राइट ऑप्शन बोलिए। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा एग्जीबिशन। क्योंकि एग्जीबिशन में कहीं तीन चार ऐसे आप स्टॉल्स कर सकते हो। एक स्टॉल के सामने चार लोग हो सकते हैं, एक स्टॉल के सामने एक स्टॉल के सामने दो, किसी के सामने 10, ऐसे करके हो सकते हैं ना। तो आप एक साथ में सबको नहीं समझा सकते हो। ग्रुप मेथड तभी होगा जब एक ही लोकेशन पे, एक ही जगह पे आप सब लोगों को एक साथ कुछ डिस्कस करवाएंगे या कुछ एक साथ समझाएंगे, तब वो होगा ग्रुप मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। 93. All persons throughout life, as indicated by the recommended dietary allowances, need. राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 93 का? चलिए आंसर कीजिए। देखिए, बेसिकली जो है नंबर वन जो है यानी द सेम न्यूट्रिएंट्स इन वेरिंग अमाउंट्स। न्यूट्रिएंट्स तो चेंज नहीं हो रहे हैं। आप इन्फेंसी में भी विटामिन सी लोगे और ओल्ड एज में भी विटामिन सी लोगे, एडोलेसेंट में भी लोगे, एडल्ट में भी लोगे। इट्स डिपेंड कि जो मात्रा है, जो अमाउंट है वो चेंज हो रहा है। तो सेम ही न्यूट्रिएंट्स है पर जो अमाउंट है वो वेरी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 94, आइडेंटिफाई द पीएलए मेथड। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर क्या होगा? आप अगर एलिमिनेशन करते हो तभी आपको राइट आंसर पता चल जाएगा। देखिए, बार ग्राफ जो है वो पीएलए मेथड नहीं है, तो बाकी चार पीएलए मेथड्स है, ठीक है?
95. Correct sequence of stages of prenatal development. Correct stages of prenatal development. आपको सीक्वेंस बोलने हैं. लिखिए. राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 95 का? देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है कॉन्सेप्शन, यानी कंसीव करना. उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा जर्मिनल. ये शॉर्ट टाइम पीरियड होता है. 2021 दिसंबर में इससे क्वेश्चंस पूछे गए थे. ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट होगा एम्ब्रायनिक स्टेज. ओके, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा फीटल स्टेज एंड लास्ट में होता है डिलीवरी. ठीक है, तो आप ऐसे ई को लास्ट में लेकर भी ये आंसर कर सकते थे. द कॉमन चेंजेस इन मोटर एबिलिटीज एक्सपीरियंस्ड बाय एल्डरली. आपको 3 ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं. क्वेश्चन नंबर 96 में राइट आंसर क्या होगा? कॉमन चेंजेस इन मोटर एबिलिटीज एक्सपीरियंस्ड बाय द एल्डरली. चलिए आंसर कीजिए. क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर क्या होगा? जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन 1, यानी बी, सी एंड ई. ठीक है, इट्स वे बेसिकली डिक्लाइन इन मस्कुलर स्ट्रेंथ, decrease in speed in skilled movements, delay in learning of new skills. Question number 97. Well planned ancient lighting puts the focus on. किस पे फोकस करता है? क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर क्या होगा? जब वो वेल प्लान्ड हो रहा है तो जो जिस चीज पे हम लाइटिंग लाना चाहते हैं या चाहते हैं उसी पे होगा. तो ऑन द डिजायर्ड ऑब्जेक्ट्स. इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. Which type of packaging method is used for extending the life of food products by changing the atmosphere surrounding the food inside the package? कौन सा पैकेजिंग यूज किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर होगा मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग. Among the following cryogenic liquids, which liquid gas has an extremely low boiling point? It's a very basic question and हम बचपन से ये केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हैं. Liquid nitrogen. And the last questions of this class. Arrange the steps of group development in sequence. ये वाला वीडियो भी मैंने चैनल पर डाला हुआ है. आप जाके देख सकते हो. डिटेल डिस्कशन है उसके ऊपर. सो प्लीज देख लीजिएगा एंड नोट्स बना लीजिएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप कहिए कि जो टकमैन का मॉडल था वो ग्रुप डेवलपमेंट का, तो उसके स्टेजेस क्या होंगे? बेसिकली फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट होगा फॉर्मिंग, कुछ फॉर्म करना. नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होगा स्टॉर्मिंग. उसके बाद क्या होगा? नॉर्मिंग. आफ्टर दैट क्या होगा? परफॉर्मिंग. एंड लास्ट में होगा एडजॉर्निंग. ओके, सो आई होप ये क्लास जो है आपको अच्छा लगा होगा. एंड जिन्होंने भी लाइव क्लास को अटेंड नहीं किया है वो बाद में ज़रूर से, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर से बाद में अटेंड कीजिएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्लास को. एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.